सो हेलो गाइस, मेरा नाम अदनान है और ये है आपका प्यार चैनल फैंटम टेक मेकर। सो फैंटम टेक मेकर्स में आपके लिए लिस्ट के ऊपर कुछ 3-4 क्वेश्चंस मैं लेके आ चुका हूँ। आपको वो वीडियो की थंबनेल में दिख रहा होगा। सो सबसे पहले अभी हम करेंगे यहाँ पे बाइनरी सर्च। मैंने सोचा कि आपको ब्लैक बोर्ड समझाने के थ्रू मैं आपको डायरेक्ट कर करके दिखाता हूँ, इससे रन करने में आसानी हो। सो बिना कुछ देरी करे अब हम स्टार्ट करते हैं। जस्ट अ सेक गाइस। तो यहाँ पे सबसे पहले अब लिस्ट के अंदर हम एक लिस्ट इनपुट ले लेंगे हम। अब लिस्ट में यहाँ पे अपने आप इनपुट ले रहा हूँ, आप यूज़र से भी इनपुट ले सकते थे। और आप एक चीज़ याद रखिएगा कि अगर आप लिस्ट का इनपुट लेंगे तो यहाँ पे इवैल एक फंक्शन है, उसे आप यूज़ करेंगे। अब इवैल स्टेटमेंट जो है, इसे यूज़ करने का एक ज़रूरत है, क्योंकि अगर आपको कोई भी इसके अंदर चेंजेस करने होते हैं, कोई इवैल्यूएशन करना होता है, तो इवैल इसके लिए काम आता है। तो अगर आप इनपुट करेंगे तो इवैल करके आप इनपुट करिएगा, जिससे आपका इवैल्यूएशन हो सके। तो यहाँ पे अब इसके बाद अब हम एक लिस्ट हमने ले ली 1 2 3 4 5। अब बाइनरी सर्च जो है, मैं आपको सोच रहा था कि पहले बाइनरी सर्च करूँगा, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बहुत सिंपल बेसिक सा टर्म है लीनियर सर्च। मैं आपको पहले लीनियर सर्च दिखाता हूँ कि लीनियर सर्च कैसे करते हैं। सो यहाँ पे हो गया लीनियर, हो गया, हाँ, लीनियर सर्च। अब लीनियर सर्च के अंदर भी आपको सेम करना है। लीनियर सर्च का मतलब है आपको हर एक पर्टिकुलर एलिमेंट पे जाना है और उसे देखना है कि आपका जो डिजायर्ड एलिमेंट आपको चाहिए, क्या वो वही है कि नहीं। यानी इतना समझ लीजिए कि आपने एक लिस्ट ली, लिस्ट के अंदर किसी ने आपसे कहा कि भाई ये एलिमेंट है 3 है, तो अब 3 जो है वो है कहाँ पे। तो अगर आपको ये देखना है तो आप पूरी लिस्ट के अंदर आइट्रेशन करोगे, आप पूरा शुरुआत से लेकर एंड तक जाओगे उसके अंदर। सो यहीं पे ऐसे हो जाएगा। उसके बाद फिर यहाँ पे आप जो भाई अब इनपुट लोगे, आप इनपुट लेने की नीड ये होगी कि आपका जो भी आपको एलिमेंट ढूंढना है, एंटर द एलिमेंट, जो भी आपको एलिमेंट ढूंढना है, एंटर द एलिमेंट टू बी फाउंड। देन यहाँ पे आप उसे एंटर कर देंगे। देन उसके बाद फिर यहाँ पे आप एक लूप चलाएंगे, जैसे मैंने कहा इटरेशन के लिए लूप चाहिए होती है, तो आपने चलाई फॉर लूप फॉर आई इन रेंज। अब रेंज जो होगी वो आप देखिए, मैंने रेंज कैसे लिख रहा हूँ यहाँ पे, रेंज जो होगी लेंथ ऑफ ए होगी। अब लेंथ ऑफ ए से यहाँ पे सिंपल मेरा मतलब है कि पूरी लेंथ तक चलेगी इसके अंदर। ये जो है इसकी लेंथ कितनी है आप देख लीजिए, जो इसमें लेंथ होगी वो होगी 0 1 2 3 4, 4 इसकी लेंथ होगी। 5 एलिमेंट है पर इसकी लेंथ 4 होगी, बिकॉज जीरो इंडेक्स से स्टार्ट होता है, तो यहाँ पे लेंथ तक चलेगा। तो जीरो ये जो है स्टेटमेंट के अंदर, ये अपने आप ले लेगा, स्टार्टिंग वैल्यू 0 है और ये एंडिंग वैल्यू इसकी लेंथ ऑफ ए दे रखी है हमने। देन उसके बाद हम यहाँ पे चेक करेंगे इफ स्टेटमेंट लगा के, इफ ए आई इक्वल टू एन है कि नहीं। एंड देन हम प्रिंट करा देंगे एलिमेंट फाउंड एट, एलिमेंट फाउंड एट, यहाँ पे फाउंड कराने के बाद यहाँ पे लिख देंगे i+1। अब यहाँ i+1 लिखने की एक वजह है, मैं आपको बताता हूँ कि i यहाँ पे लिखा हमने, देखिए यहाँ पूरा चेक फॉर आई इन रेंज चली गई। अब यहाँ से आपका ये आइट्रेशन शुरू हुआ, पहले पे गया, यहाँ सबसे पहले 0th इंडेक्स पे गया, फिर 1 पे गया, फिर 2 पे गया, फिर 3 पे गया, ऐसे चलता गया पूरा। ये पूरी लिस्ट जितनी बड़ी है वहां तक, ये आखिरी एलिमेंट तक गया। इसने देखा कि उसके अंदर अगर जो हमने यहाँ पे n लिया है, यानी जो भी हमें नंबर ढूंढना है कि कहाँ पे है, अगर हमें उसका इंडेक्स पता लगाना है, सो ये यहाँ पे हमें पता लग जाएगा इससे, आई से। ए आई जो है ये इसके, ए आई जो है, ए है लिस्ट, और उसके अंदर जो एलिमेंट है उनको आई से रिप्रेजेंट करा गया। आई मतलब इंटीजर है कोई भी, वो चलेंगे उस हिसाब से, वो यहाँ पे इटरेशन होगी। जब वो मिल जाएगा हमें, तो इंडेक्स बताने के लिए कौन सा इंडेक्स पे है, यहाँ पे हमने i+1 लिखा है। i+1 लिखने की ये वजह है कि अगर मैंने कहा था 2 ढूंढिए, तो भाई ये बताएगा कि 1 इंडेक्स पे है, लेकिन 1 है। अब एलिमेंट जो हुआ उसकी पोजीशन 1 बताएगा ये, लेकिन एक्चुअली में जो है वो दूसरे पे है, क्योंकि जो हम अपने बेसिक जो ह्यूमन टर्मिनोलॉजी में हम देखते हैं कि अगर आप कोई से पूछेगा कि यहाँ पे आप बताओ कि 2 कहाँ पे लिखा है, कितने नंबर पे लिखा है, तो आप बताओगे कि 2 दूसरे नंबर पे लिखा है, तो दूसरे नंबर पे लाने के लिए ऐसा करा गया है। अब अगर यहाँ पे आई प्रिंट कराएंगे तो सिर्फ 1 आएगा, यहाँ पे 2 नहीं आएगा, तो इसलिए यहाँ पे ये किया गया। देन उसके बाद फिर यहाँ पे एल्स थोड़ा बाहर निकाल के लिख देंगे। एल्स यहाँ बाहर निकाल के लिखने की एक वजह है, क्योंकि मैंने इसको थोड़ा पहले भी कुछ रन करके देखा, तब कहता है इसके अंदर इंडेंटेशन थोड़े से एरर्स आ जाते हैं, तो इसके लिए यहाँ पे ये मैंने ऐसे किया है। यहाँ पे आप ब्रेक स्टेटमेंट भी लगा सकते हैं, ब्रेक स्टेटमेंट। एंड देन अब हम रन करके देखते हैं इसे। एलिमेंट टू बी फाउंड, मैंने लिखा 2, ये देखिए आप 2 कहाँ पे मिला है, दूसरे इंडेक्स में मिला है। अब इसको मैं i+1 को आपको हटा के दिखा देता हूँ, यहाँ से फ़र्क क्या पड़ेगा। अब यहाँ पे लिखा मैंने 2 दोबारा, ये देख लीजिए आप, यहाँ पे एलिमेंट फाउंड एट 1, 0 और 1 इंडेक्स में मिला है, लेकिन हम ये इंडेक्स की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे हम पोजीशन की, एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन की बात कर रहे हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ पोजीशन। यहाँ पे अगर हम इंडेक्स की बात करें तो वो ठीक था कि भाई यहाँ पे 1 आ गया, लेकिन अगर हम यहाँ पोजीशन की बात करें, यहाँ पे आई नहीं आएगा, यहाँ पे i+1 आएगा। सो अब दोबारा रन करके देखते हैं और हमारा आउटपुट देखते हैं यहाँ से। एंड देन ये आ गया 2 इंडेक्स पे। सो गाइज ये लीनियर सर्च है, इसके अंदर आपको हर एक एलिमेंट पे जाना पड़ेगा। लेकिन अब सबसे बड़ी एक बात है कि अगर आपको अपने कोड को थोड़ा लॉजिकल बनाना है और बहुत बड़ी आपको लिस्ट दे दी किसी ने,
किसी ने आपको कहा कि भाई इतनी बड़ी लिस्ट है और इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर आपको ये निकालना है कि एलिमेंट किस पोजीशन पे है। सो उसमें लगेगा टाइम और बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूम होगा, और इससे करने में आप उसकी लेंथ क्या निकालोगे, बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो उसके लिए बाइनरी सर्च कराया गया, थोड़ा हमारा काम को आसान करने के लिए। सो अब मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लीनियर सर्च किया बाइनरी सर्च, जस्ट अ सेक, बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च के बाद यहाँ पे ज़्यादातर चीज़ें सेम रहेंगी। ये देखिए लिस्ट वही की वही है, इनपुट कराएंगे नंबर वो वहीं का वहीं रहेगा। अब यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ क्या होता है लिस्ट के अंदर। वो एक्चुअली क्या है कि ये जो कंसेप्ट है इसके अंदर एक चीज़ होती है, मैं आपको इसे बोर्ड के थ्रू समझाता हूँ। सो गाइस जब हम यहाँ पे बोर्ड पे अपने आ चुके हैं, देख सकते हैं आप, वही फोटो और फिर वही काम। अब यहाँ पे मैं आपको बाइनरी सर्च बता देता हूँ। जैसे कि हमने एक लिस्ट ले ली थी, यहाँ पे थोड़ा सा ये चल नहीं रहा है अभी, एक मिनट देखते हैं, मिनट, थोड़ा सा जूम कर लेते हैं, सही रहता है। हाँ ठीक है, अब ये थोड़ा विजिबल है। सो गाइस अब हम यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले तो यहाँ पे आपने ले ली एक लिस्ट, वन, देन टू, देन थ्री, मैं ज़्यादा नहीं ले रहा, मतलब फोर तक ले लेते हैं, चलिए। फोर तक हमने ले ली लिस्ट। अब फोर तक लिस्ट लेने के बाद आपने यहाँ पे इनपुट करा दिया नंबर जो आपको चाहिए, नंबर जो भी आपको चाहिए आप यहाँ पे डाल देंगे। मैं यहाँ पे इनपुट करके लिख दे रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे इंट करके लिखिएगा, ये सही रहता है। क्योंकि एक्चुअली कभी कभार आपका लॉजिकल एरर एरर यहीं पे आता है कि आपने यहाँ पे इंट नहीं लिखा है। सो आप यहाँ पे इंट करके लिख दीजिएगा, मैंने यहाँ पे इनपुट कर दिया है सिर्फ बताने के लिए कि यहाँ पे आपको नंबर इनपुट करना है, कौन सा जो आपको ढूंढना है, नंबर टू बी फाउंड। यहाँ पे थोड़ा सा डालते हैं, ठीक है। अब देन जो बाकी आपका काम शुरू होता है वो होता है शुरू आपका कि आप अब ये देखिए, वन, टू, थ्री एंड फोर है, यहाँ पे ये रहे आपके चार एलिमेंट। अब इसके अंदर आपको मैंने कहा कि यहाँ पे बाइनरी सर्च में सबसे पहले आप मिड वैल्यू निकालेंगे। अब मिड वैल्यू से मेरा मतलब क्या है, मिड वैल्यू से मेरा सिंपल एक मतलब है कि यहाँ पे चार एलिमेंट है। अब चार एलिमेंट जो हैं उनकी मिड वैल्यू क्या होगी, अब काटा काटा तो यहाँ पे आ गया टू, तो इसकी मिड वैल्यू क्या होगी टू। ऐसे ही आप उसको मिड वैल्यू को निकालने का तरीका आपने क्या करा यहाँ पे हमने क्या करा, सबसे पहले तो कि यहाँ पे जो मिड वैल्यू होगी वो डिपेंडेंट भी होगी। जैसे यहाँ पे अगर हम एक और एलिमेंट ले लें, मैंने यहाँ पे एक एलिमेंट ले लिया फाइव, क्योंकि यहाँ पे अगर आपको मिड वैल्यू निकालना है तो ऑफ कोर्स उसके लिए थोड़ा सा आपको यहाँ पे एक थ्री आना चाहिए। सो मैं आपको दिखाने के लिए मैं कर देता हूँ, उसमें चार में दिक्कत थी, लेकिन ये जो तरीका है सब पे एप्लीकेबल होगा। आपने मिड वैल्यू कैसे निकाली, हमने लिया लास्ट एलिमेंट और ये लिया फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट प्लस लास्ट एलिमेंट को किया प्लस, इनको डिवाइड बाय टू कर दिया, आया कितना यहाँ पे सिक्स बाई टू, सिक्स बाई टू इक्वल टू कितना आ गया थ्री। तो ये रहा हमारा मिड एलिमेंट आ गया। अब मिड एलिमेंट हमें निकालने की ज़रूरत क्या है, यहाँ पे हमें कंपैरिजन करना है। अगर मैंने कहा आपसे टू निकालो, अब टू क्या है, टू छोटा है ना भाई थ्री से। अब अगर टू छोटा होगा थ्री से तो आपको एक चीज़ पता लग गई, अपने बहुत बड़ी अगर आपकी लिस्ट है, यहाँ पे अगर आपकी बहुत बड़ी लिस्ट है जो चलती चली जा रही चलती चली जा रही चलती चली जा रही है, इसके अंदर यहाँ पे आपने वन ले रखा है, यहाँ पे आप में शायद 1 मिलियन नंबर है। तो यहाँ पे इतनी बड़ी लिस्ट के अंदर अगर आप कोई भी मिड वैल्यू निकाल लोगे, अगर आपने यहाँ पे मिड वैल्यू निकाल ली, तो इससे आपको पता है क्या फ़ायदा होगा कि आपको एक चीज़ पता लग जाएगी, अगर जो आपको एलिमेंट चाहिए, अगर वो जो आपको एलिमेंट ढूंढना है वो एन है और आपकी मिड वैल्यू है सपोज स्मॉल एम, सो वो क्या, अगर वो स्मॉल एम से छोटा है या वो एलिमेंट स्मॉल एम से बड़ा है, तो ये आपको मिड वैल्यू का फ़ायदा होगा कि अगर आपने मिड वैल्यू निकाली तो आपको ये पता लग जाएगा कि एलिमेंट अगर छोटा है तो वो किस पोर्शन में लाया करेगा। ऐसे ही यहाँ पे एक हाफ बन जाएगा, यहाँ पे एक हाफ बन जाएगा। तो इससे आपको पता लगेगा कि वो एलिमेंट इस हाफ में लाया करेगा या फिर वो इस हाफ में लाया करेगा। ये है मिड वैल्यू निकालने का फ़ायदा यहाँ पे। ये जो है इसके अंदर बाइनरी सर्च के अंदर सबसे बड़ी बात ये है कि बहुत बड़ी लिस्ट को कंट्रोल करने के लिए बना है। इसके अंदर आपने सबसे पहले एक मिड एलिमेंट निकाल लिया। मिड एलिमेंट आप कैसे निकालेंगे, आप एक स्टार्टिंग वैल्यू देखेंगे सबसे पहले स्टार्टिंग एलिमेंट कौन सा है और एंडिंग एलिमेंट कौन सा है। ये दोनों जब आपने कर लिया देन उसके बाद उसको प्लस करके डिवाइड बाय टू कर देंगे, जिससे आपकी मिड वैल्यू आ गई। मिड वैल्यू आ गई तो आप चेक करेंगे इफ़ कंडीशन लगा के कि क्या वो एलिमेंट जो है बड़ा है। अब अगर बड़ा होगा, अब अगर वो जो एलिमेंट है वो छोटा होगा तो कहाँ लाया करेगा, मिड वैल्यू के अंदर अंदर लाया करेगा। अब मिड वैल्यू के अंदर लाया करेगा तो आपकी जो स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या हो जाएगी। अब स्टार्टिंग वैल्यू से क्या मतलब है मेरा, यहाँ पे ये देखिए अगर वो एलिमेंट छोटा है, ये वाला केस देखते हैं। अगर वो एलिमेंट जो है वो अगर वो एलिमेंट छोटा है, जो हमें एलिमेंट ढूंढना है एन, अगर वो मिड वैल्यू छोटा है तो आपकी जो स्टार्टिंग होगी वो स्टार्टिंग तो देखिए सेम ही रहेगी, स्टार्टिंग में तो कोई फर्क आएगा नहीं, स्टार्टिंग आपकी हो जाएगी वन। ठीक है,
स्टार्टिंग हो जाएगी 1, लेकिन जो आपकी एंडिंग है, एंडिंग पता है आपकी क्या होगी? एंडिंग हो जाएगी आपकी m-1। m यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा है मिड वैल्यू को। यहाँ पे m जो है ये मिड वैल्यू है। यहाँ पे m जो है ये है मिड वैल्यू। यस। अब यहाँ पे हमने स्टार्टिंग और एंड क्यों ले लिया? अब स्टार्टिंग और एंड लेने की ये वजह है कि ये फर्दर जो आपने इफ कंडीशन लगाई, जो आपने लूप लगाई, उससे ये कोड ऐसे चलेगा कि ये फिर चेक करेगा। ये चेक करेगा कि भाई 1 और m-1 के बीच में लाई करता है, यानी 1 और मिड के बीच में ये लाई कर रहा है, जो भी एलिमेंट है। अब इसके अंदर आपने देखा, फिर आपकी लूप चली, फिर आपने निकाला कि यहाँ पे एलिमेंट कौन सा है। एलिमेंट आपने यहाँ पे, मैं आपको एलिमेंट लेके दिखाता हूँ, 1 2 3 4 एंड 5। ये हमारी लिस्ट हो गई। अब मैंने कहा आपसे 2 निकालिए। अब आपको पता है कि भाई इसकी मिड वैल्यू कैसे निकालेंगे। अब मिड वैल्यू आपने निकाल ली 5 एंड देन +1। मैं इसको डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ। थोड़ा समझाना है ज़रूरी है क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ है। अगर ये समझ में आ गया ना तो 1 मार्क्स पक्का आता है इसका। अब इसका जो वैल्यू आएगी 3 आ गई। 3 आ गया। मैंने आपसे कहा कि n की वैल्यू यहाँ पे 2 है। निकालना है क्या? n आपको निकालना है 2 है। आपने देखा n है 2 और m कितना है 3। अब इनके बीच में रिलेशन क्या बना? इनके बीच में रिलेशन बना कि n जो है वो छोटा है m से। ओके, यानी n जो है वो छोटा है m से। सो देन यहाँ पे जो इसकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी, स्टार्टिंग वैल्यू को एस से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ मैं, वो हो जाएगी 1। एंडिंग वैल्यू को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ ई से। एंडिंग वैल्यू इसकी हो जाएगी 2। क्यों हो जाएगी? क्योंकि स्टार्टिंग वैल्यू जो है वो 1 है, ये तो पक्का 1 ही रहेगी। इसके अंदर आपको कोई डाउट है? मतलब जो भी एलिमेंट है आपका फर्स्ट इंडेक्स पे, जीरो इंडेक्स पे जो भी आपका एलिमेंट है वो यहाँ पे 1 आएगा स्टार्टिंग वैल्यू में। सो अब भाई ये हो गया। अब यहाँ पे जो भी आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो है यहाँ पे 1। स्टार्टिंग वैल्यू यहाँ पे आपकी हो गई 1। एंड देन फिर उसके बाद ये जो 2 आया, 2 आया कैसे? ये आया m-1 करके। जी हाँ, m-1 करके इसलिए क्योंकि आप खुद देखिए कि 1 के, ये जो 1 है, 1 और 3 के बीच में लाया कर रहा है ये। 1 और 3 के बीच में 2 लाया कर रहा है, तो तभी यहाँ पे 1 लिया गया है और यहाँ पे 3 तभी नहीं लिया गया। अब अगर मैं पूछूंगा आपसे 1 से 3 के बीच में कौन सा नंबर आया, तो आप बोलोगे 2। अब कैसे पता लगा भाई? 1 और 3 के बीच में है ना वो, तो इसलिए यहाँ पे ऐसे लिया गया है। तो जब आपने ये ले लिया, देन फिर उसके बाद आपने क्या करा? देन फिर उसके बाद आपने यहाँ पे क्या किया कि आपने देखा कि अब 1 और 2 के बीच में कौन सा एलिमेंट आ रहा है, और यहाँ पे हमने इंटीजर ले रखा है। तो इंटीजर ले रखा, तो इंटीजर के अकॉर्डिंग तो भाई 1 और 2 के बीच में यहाँ पे 2 ही है। एंडिंग एलिमेंट 2 हो जाएगा आपका आंसर। 2 कौन से पे हो जाएगा पोजीशन पे? ये हो जाएगा आपका, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करेंगे, मैं आपको ये बता देता हूँ। जैसे कि मैं लीनियर सर्च में बताया था, अगर आप यहाँ पे इंडेक्स प्रिंट करेंगे, सो इंडेक्स हो जाएगा आपका 1। लेकिन अगर आप यहाँ पोजीशन प्रिंट करना चाह रहे हैं कि पोजीशन कौन से पे है, सो पोजीशन जो होगी वो याद रखिएगा कि पोजीशन तो 2 ही होगी। बिकॉज पोजीशन का मतलब है जो ह्यूमंस जो बेसिक टर्म में समझते हैं कि कौन से नंबर किस प्लेस पे है। यहाँ पे ये जो 1 है ये फर्स्ट प्लेस पे हुआ है, सेकंड पे हुआ, फिर थर्ड पे, फिर फोर्थ, फिर 5 पे। तो 5 एलिमेंट हैं। इंडेक्स ज़रूर यहाँ पे 1 का 0 है, लेकिन यहाँ पे जिसकी पोजीशन होगी, पोजीशन 1 ही है क्योंकि पहला एलिमेंट है ये। सो इसलिए ये केस हो गया अब हमारा, ये केस तो हमारा हो गया उसका। इसके अंदर हमने माना कि n जो है वो छोटा है m से। अब अगर यहीं पे दूसरा केस ले लूँ मैं, आपको समझाने के लिए थोड़ा सा ज़्यादा टाइम लगेगा। n जो है बड़ा है m से। ओके, n क्या है? बड़ा है m से। अब अगर n बड़ा है तो इसमें स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी? ऑफ कोर्स ये बात है, यहाँ स्टार्टिंग वैल्यू जो होगी वो होगी +1। जी हाँ, यहाँ पे जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू होगी वो यहाँ पे m+1 होगी। m का मतलब है यहाँ पे मिड नंबर, तो मिड नंबर से आगे का देखना है। 1 2 3 4 देन 5, ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे मैंने कहा आपसे 4 ढूंढना। अब n की वैल्यू क्या होगी? मैंने मानी 4 है, और मिड आपको पता है कि भाई इसका मिड कितना होगा? मिड इसका 6 ही आना है। मिड इसका 3 आना है, मिड वैल्यू इसकी 3 आनी है। तो अब भाई 4 तो बड़ा है 3 से। तो तब कैसे ढूंढा जाएगा? तब ढूंढा जाएगा ऐसे कि इसकी स्टार्टिंग वैल्यू बदल देंगे आप। इसकी स्टार्टिंग वैल्यू कर देंगे आप 4 से। यहाँ शुरू होगी 4 से, अब 4 से अब शुरू हुई जाएगी कहाँ तक? 5 तक। तो इसकी एंड वैल्यू क्या हो गई? जो लेंथ होगी लिस्ट की, जी हाँ, जितनी लेंथ होगी वहां तक चलेगी ये। यहाँ पे मैंने इसको ए मान लिया, तो ये यहाँ पे लेंथ ऑफ ए तक चलेगी। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे क्या होगा कि यहाँ पे प्रिंट कराना है, तो यहाँ पोजीशन कैसे पता लगेगी? हमें पोजीशन सिंपल हमें पता लग जाएगी भाई कितने एलिमेंट है बीच में। अब यहाँ पे मिड मिड i+1 हो गया। अब फोर्थ अगर ढूंढना है मुझे, अगर 4 मुझे ढूंढना है, तो 4 क्या होगा? 4 हो जाएगा 4 डायरेक्टली। बस इसकी पोजीशन क्या आ गई? 4।
एन की जो पोजीशन आई वो आई 4, लेकिन एन का जो इंडेक्स होगा वो हो जाएगा 3। एन का जो इंडेक्स होगा, इंडेक्स ऑफ एन, एन का इंडेक्स जो हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे 3। अब यहाँ पे 3 हो गया। अब यहाँ पे एक छोटा सा बहुत प्यारा सा केस आता है, वो बहुत आसान है। अब अगर एन की वैल्यू एम के इक्वल है, ओके, एन की वैल्यू एम के इक्वल, यानी जो मैंने कहा तीन, तीन ढूंढो एन की वैल्यू, एम की वैल्यू क्या है, एम की वैल्यू भी 3 है। ओके, देन ये अच्छी बात है। अब इसके अंदर क्या करेंगे, आप डायरेक्ट आप यहाँ पे प्रिंट लिखोगे, प्रिंट, इसकी पोजीशन आप यहाँ लिख दोगे, पोजीशन करके मैं वो थोड़ा डेकोरेशन नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिख दिया एम। क्यों यहाँ पे एम लिख दिया, क्योंकि भाई देखो एन क्या है, मिड वैल्यू है, एन क्या है मिड वैल्यू, तो मिड वैल्यू हमने प्रिंट कर दी, बस यही है बाइनरी सर्च। इसके अंदर बस एक थोड़ा सा कंसेप्ट लगता है, आप वीडियो को थोड़ा पॉज करके आराम देखिएगा। मैं आपको शुरुआत से एक बार रिकैप कर देता हूँ जो मैंने बताया। सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे से हम चले थे। सबसे पहले एक लिस्ट को इनपुट कराओगे, क्या, सबसे पहले भैया एक लिस्ट को इनपुट कराओगे, ये रही लिस्ट। उसके बाद नंबर इनपुट कराओगे, जो नंबर ढूंढना है। अब अगर आप ये लिस्ट लोगे 1 2 3 4 5, इसके अंदर आप मिड वैल्यू निकालोगे कैसे, एस से। ये आपका निकालने का तरीका हो गया मिड वैल्यू। देन फिर कैसे प्रोसीड करोगे, देन फिर प्रोसीड करोगे आप यहाँ पे कि आप इस पूरी लिस्ट के अंदर जाओगे। इस पूरी लिस्ट के अंदर मिलियंस ऑफ एलिमेंट अगर हमने प्लेस कर रखे हैं, सो उसके अंदर आप जब मिड वैल्यू निकालोगे, मिड वैल्यू से आपका ये काम आसान हो जाएगा कि आपको ये पता लग जाएगा कि जो आपने एन इनपुट करा है, अब अगर एन है जो 2 है और आपकी मिड वैल्यू आ रही है 3, तो आपको इतना पता लग जाएगा कि जो एलिमेंट है वो इस पोर्शन में लाया करेगा, इस पोर्शन में। अब अगर यहीं पे एन की वैल्यू हो जाएगी 4, तो आपको एक चीज़ और पता लग जाएगी, जो आपका वो है एन एलिमेंट जो है भी आपका, वो यहाँ पे इस पोजीशन में लाया करेगा, जो मिड के आगे वाला है और ये मिड के पीछे वाला है। सो उसी को हमने टैकल करने के लिए यहाँ पे हमने लिखा कि अगर एन की वैल्यू छोटी है एम से, जो एलिमेंट हमें ढूंढना है वो मिड वैल्यू से छोटा है। स्टार्टिंग जो उसके स्टार्टिंग से देखिए, मैं स्टार्टिंग के आपको जोर नहीं दूंगी, स्टार्टिंग जरूरी नहीं है 1 होगी। अब अगर कहीं पे पहला ही एलिमेंट जो है 0 है, तो अब 0 भी हो सकता है, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा, आपके क्वेश्चन के ऊपर। जो बेसिकली आपको ध्यान रखना है पे वो एंड वैल्यू है। एंड वैल्यू क्या होगी इसकी, इसकी M-1 हो जाएगी। क्यों भाई, यार जो एलिमेंट मिड वैल्यू से ही छोटा है, तो उसकी जो है खत्म तो वो मिड से पहले ही हो जाएगा ना, ऐसा थोड़ा ना कि वो मिड तक चलेगा, मिड के बाद भी रहेगा। तो वो कहाँ तक लाया करेगा, अंदर अंदर, 3 के अंदर अंदर लाया करेगा वो। जी हाँ, ये रहा, इस पोर्शन में वो लाया करेगा। सो अब ऐसे ही देख लेंगे यहाँ पे, यहाँ पे आप प्रिंट करा देंगे, तो आपने देखा कि 2 है, 2 है, और 1 और 3 के बीच में देखा आपने कि भाई एक एलिमेंट 2 ही है, और 2 कौन से पोजीशन पे आ रहा है, 2 आ रहा है भाई दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, दूसरी पोजीशन पे आ रहा है, लेकिन इंडेक्स उसका क्या है, इंडेक्स उसका 1 हो जाएगा, बिकॉज आपको पता है कि 0 इंडेक्स से स्टार्ट होता है। तो अब अगर वहीं पे एक क्वेश्चन हमने और लिया, एन बड़ा है एम से, अब यहाँ पे जो आपको एलिमेंट ढूंढना है, अगर वो मिड वैल्यू से आपका बड़ा हो, तो आपको पता है किस पोर्शन में लाया करने लग जाएगा, सिंपल है, 3 के आगे वाले पोर्शन में लाया करेगा, वो 3 के आगे वाले पोर्शन में लाया करेगा। उसकी स्टार्टिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, अब भाई जो चीज़ 3 से बड़ी है आपकी, मिड वैल्यू से जो चीज़ आपकी बड़ी है, तो क्या होगा, उसको ढूंढने के लिए जब आप रेंज लगाओगे, तो उसकी जो रेंज होगी कहाँ पे लाई करेगी, M+1 में ही तो लाई करेगी, यानी मिड वैल्यू से बड़ी चीज़ है, तो यानी उससे आगे होगी, तो ऐसे ही होगा। एंड क्या होगा, एंड भाई देखो पूरी उसके आगे जितना भी लेंथ ऑफ लिस्ट है वो चलेगी, एक्चुअली लेंथ ऑफ लिस्ट ही चलेगी यहाँ पे। यहाँ पे एंड पोजीशन का तभी हम बात नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि एंड पोजीशन जो भी होगी आपकी, उसके अंदर यही सब बेसिक चीज़ें होंगी कि आपको यहाँ पे स्टार्टिंग का ध्यान रखना है, फिर एंड तो अपने आप चलता रहेगा, वो तो हम देख लेंगे। वाइल लूप चल रही है ना, तो लूप अपने आप ही काम कर देगी, तो आपको यहाँ पे लिखने विखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। सो ये अपने आप बता देगा कि आपको क्या होगा, कि यहाँ पे आ जाएगा। फिर अब अगर भाई देखो सिंपल सबसे आसान केस ये है, अगर आपकी मिड वैल्यू है और आपको जो एलिमेंट ढूंढना बराबर है, तो मिड वैल्यू जिस पोजीशन पे है वो प्रिंट कर दो। सो जैसे सेट गाइस, अब मैं अपना पाइचाम खोल के आपको तेज कोडिंग करके दिखा देता हूँ। यहाँ पे खुल गया। अब देन यहाँ पे हम आ चुके हैं। अब इसमें आने के बाद यहाँ पे हमने लिखा स्टार्ट वैल्यू। अब यहाँ पे मैं स्टार्ट वैल्यू को बिगिनिंग वैल्यू करके 0 दे दिया मैंने नाम। एंड वैल्यू को मैंने लिख दिया, एंड वैल्यू को मैंने लिख दिया लेंथ ए -1। लेंथ ऑफ ए -1 करने की भी एक बहुत बड़ी वजह है, वो ये है कि यार देखो लेंथ ऑफ लिस्ट पूरी कितनी है, कितनी है, वो है हमारी 0 से शुरू होगी, और यहाँ पे हमें दे रखी है, तो ये हो जाएगी हमारी जो होगी इसकी 4 आ जाएगी। लेकिन अगर हमें पोजीशन प्रिंट करनी है, तो उसके लिए यहाँ पे हमें चाहिए 5, तो 5 प्रिंट कराने के लेंथ ऑफ ए -1 करा। सो यहाँ पे हमने कर दिया। देन यहाँ पे वाइल लूप हमने लगाई, आप फॉर से भी कर सकते हैं। वाइल बिगिनिंग वैल्यू जो है, जब इक्वल या तो छोटी होगी, या फिर इक्वल होगी एंड से। एंड क्या है आपका, वो है लेंथ। भाई देखो लिस्ट की शुरुआत हुई, वो हुई बिगिनिंग वैल्यू दिया, डाल दो यहाँ पे, ठीक है। एंड उसका जो होगा वो लिस्ट भाई जहाँ पे खत्म होगी वहीं तो उसका एंड होगा। तो भाई ये लूप तब तक चलेगी जब तक आपका जो स्टार्टिंग है
वो छोटा होगा लिस्ट से। अब अगर भाई पता लगा कि 5 एलिमेंट आपने रख रखे, 5 तक आपने एलिमेंट रख रखे हैं, डाल आपने 6 दिया उठा के, तो कैसे चलेगी लूप? लूप चलेगी नहीं। तो इसलिए स्टेटमेंट बनाई गई है। सो देन उसके बाद आप ये लिखेंगे कि मिड वैल्यू जो है, मिड वैल्यू आप कैसे निकालोगे? अब भाई इसके अंदर कोई होता तो है नहीं मिड वैल्यू, कि पाईचार्म के अंदर इनबिल्ट है। तो यहाँ पे आप मिड वैल्यू कैसे निकालोगे? आप निकालोगे इस तरीके से। जी हाँ। यहाँ पे आप इसके थ्रू निकाल लोगे कि आपकी मिड वैल्यू क्या आएगी। अब मिड वैल्यू यहाँ पे आ गई। आपने निकाला कि बिगिनिंग है, बिगिनिंग भाई जो भी एलिमेंट है, ठीक है। एंडिंग एलिमेंट कौन सा भाई? आपका एंडिंग एलिमेंट भाई हमारा हो गया 5। कर दोगे उठा के, कितना आ जाएगी? 3 आ जाएगी ये अपने आप। क्या होगा? बिगिनिंग इसकी जो स्टार्ट होगी वो यहाँ से होगी। बिगिनिंग, बिगिनिंग मतलब 0 हो गया। अब एंड जो होगा इसका, एंड है लेंथ ऑफ ए। लेंथ ऑफ ए कितना है? लेंथ ऑफ ए 0 1 2 3 एंड देन 5। तो यहाँ पे कितना है? 4। 4 है। 4 -1 करोगे कितना आ गया? 3। 0 + 3 करोगे कितना आ गया? उतना ही रहा। तो यहाँ पे आ जाएगा, आप निकाल लो अपने आप, यहाँ पे 2 आ जाएगा। 3 आ जाएगा एक्चुअली, क्योंकि यहाँ पे 3 है। सो देन उसके बाद यहाँ पे आपने क्या करा? यहाँ पे आपने लगाई कि इफ़ कंडीशन आ गई। इफ़ कंडीशन लगाने के बाद यहाँ पे आपने लिखा मिड। मिड का आपने देखा कि अगर मिड वैल्यू जो है वो इक्वल है एन के, तो इससे कहीं यहाँ पे इक्वल टू है एन के, तो आप यहाँ पे प्रिंट करा दोगे। प्रिंट एलिमेंट फाउंड एट पोजीशन। पोजीशन याद रखना आप लोगों को, क्योंकि इंडेक्स से लोग कभी बार कंफ्यूज हो जाते हैं। सो इसलिए आपने यहाँ पे कर दिया मिड। आप यहाँ डायरेक्ट आपने दिया कि मिड है भाई। उसका इंडेक्स में उसका जो पोजीशन है वो मिड होगी। फिर यहाँ पे एल लगाओगे। एलिफ। यहाँ पे अगर जो आपका एन है वो बड़ा है मिड वैल्यू से। अब मिड वैल्यू को लिखने का तरीका भी आप देख लीजिए। यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर, क्योंकि लिस्ट है, हम स्क्वायर ब्रैकेट्स लगा, क्योंकि लिस्ट है। लिस्ट के अंदर हमें कौन सी किसकी लिस्ट है भाई? लिस्ट किसकी है? लिस्ट किसकी है? लिस्ट है ए की। लिस्ट है ए। और मिड वैल्यू यहाँ पे अगर मिड वैल्यू से बड़ी है, सो देन फिर हम क्या कर देंगे? यहाँ पे हमने क्या करा कि ऐसा अगर हो गया तो जो हमारी बिगनिंग वैल्यू होगी, बिगनिंग वैल्यू वो आ जाएगी मिड +1। जी हाँ। और यहीं पे एल्स में आप यहाँ डायरेक्ट आपको लिखने की कोई ज़रूरत नहीं, आप डायरेक्ट यहाँ पे एल्स में ये कर सकते हो। लेकिन मैं यहाँ पे एक और चीज़ बना देता हूँ जिससे थोड़ा मतलब एक पूरा कोड ढंग का आ जाए हमारे पास। एलिफ दोबारा लगा के यहाँ पे मैंने लिख दिया एन अगर छोटा है। यहाँ पे एन क्या था? बड़ा था, जो भी हमें एलिमेंट ढूंढना था। अब अगर छोटा हुआ वो मिड वैल्यू से, देन क्या होगा? देन फिर आपने जैसे बताया कि आपकी आपकी एंड वैल्यू जो है वो मिड-1 हो जाएगी। यहाँ पे ख़त्म हो गया, और यहाँ पे एक एल्स लगा दो बाहर निकाल के, प्रिंट नॉट फाउंड। नॉट फाउंड एलिमेंट नॉट फाउंड। सो देन ये हो गया। अब मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूँ। एलिमेंट, एंटर द एलिमेंट, मैंने लिखा 2। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। लिस्ट इनटू, यहाँ पे एक टाइप एरर आ गया, अनसपोर्टेड ऑपरेंड टाइप फॉर इसके लिए। ओके ओके। यहाँ पे एक टाइप एरर हो गया हमारा, मैंने इसको लिस्ट लिख दिया उठा के। सो अब चला के देखते हैं इसको। एलिमेंट लिख दिया मैंने 2। ये देखिए आप, ये यहाँ पे रुक ही नहीं रहा है। अब ये रुकने की, इसकी ना रुकने की बहुत बड़ी वजह है कि अब प्रिंट स्टेटमेंट के बाद हमने यहाँ पे ब्रेक अप्लाई नहीं करा। ये देखिए, ये ऐसे कोड्स को करते हुए ये थोड़ा प्रॉब्लम आती है। और यहाँ डन 2 करा, ये कर दिया, यहाँ पे हो गया। अब आपको एक चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्या? कि यहाँ पे हमने देखिए 1 पोजीशन थोड़ा है इसकी, इसकी पोजीशन क्या है? इसकी पोजीशन है 2। तो यहाँ पे हमें लिखना पड़ेगा मिड-m+1। मिड-m+1 लिखने की यही सबसे बड़ी वजह है कि भाई आपको जो चाहिए वो आपके पास आ नहीं रहा है। सो अब यहाँ पे दोबारा करते हैं। सो ये आ गया, एलिमेंट नंबर 2 पे हमें मिल चुका है। सो ये हमारा बाइनरी सर्च का था गाइस। और मैं आपको दिखाता हूँ और भी कुछ कोड्स हैं हमारे जो होते हैं, जैसे लीनियर सर्च हो गया, बाइनरी सर्च हो गया। अब मैं आपको दूसरे कोड्स दिखाता हूँ जो उनसे रिलेटेड होंगे। जैसे से गाइस, सो यहाँ पे मैं एक मिनट देखता हूँ कि हमें क्या करना है। अब हमें एक करना है
एक थोड़ा आसान सा है, वो हमें यहाँ पे करना है, वो है सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालने का। सेकंड हाईएस्ट वैल्यू इन लिस्ट। अब यहाँ पे सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालना, तो ये बाकी सबका तो हम हटा देते हैं। सो यहाँ पे डिलीट कर देते हैं। अब डिलीट करने के बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। यहाँ पे अब अगर हमें सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालनी है, सो एक बात तो हम लोग सभी जानते हैं कि सेकंड हाईएस्ट वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे कि आप पहले देखेंगे कि पहली कौन सी वैल्यू है। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 5 है, जो आपकी वैल्यू है, जो सबसे हाईएस्ट वैल्यू है। अब सबसे हाईएस्ट वैल्यू जो है आपकी, अब अगर आप उसे रिप्लेस कर देंगे और उसके बाद फिर उसका मैक्सिमम निकालेंगे, सबसे देखेंगे कि आप मैक्स फंक्शन होता है, मैक्सिमम से आप वो निकाल सकते हैं कि इसकी वैल्यू किसकी ज़्यादा है, एंड देन उसको निकालने के बाद हम क्या करेंगे कि उसको हटा देंगे। पहला सबसे हाईएस्ट निकाला, उसको हाईएस्ट जब वो मिल गया तो उसके बाद उसको हमने हटा दिया। तो यहाँ पे जो लिस्ट मैंने ली है, अब मैंने पे डायरेक्ट लिस्ट ले ली। अब यहाँ पे आप मैक्स ऑफ ए करके डायरेक्ट लिख सकते हैं, एम इज इक्वल टू मैक्स ऑफ ए। मैक्स ऑफ ए हमने कर दिया। मैक्स ऑफ ए करने के बाद हमने क्या किया, वाइल एम इन ए, वाइल एम इन ए डॉट रिमूव हमने कर दिया ए को। ए डॉट रिमूव हमने ए क्यों करा भैया, ए को हटाना भी तो पड़ेगा ना। जो भी मैक्सिमम आया हमने उसको हटा दिया। अब उसको हटाने के बाद अब दूसरी बार अगर हम मैक्सिमम निकालेंगे तो दूसरा ही निकलेगा ना। ए डॉट ए के अंदर से हमने एम को हटा दिया, एम को होगा, ए को नहीं होगा। अब वही सोच रहा, मैंने कहा यार ए को नहीं हटाएंगे शायद, बिकॉज एम मैक्सिमम जो निकाला है हमने उसको हटाएंगे हम। सो देन अब यहाँ पे हम एक रिजल्ट करके लिख देंगे, रिजल्ट। देन उसके बाद मैक्स ऑफ ए करने के बाद हमने जब यहाँ पे निकालेंगे तो प्रिंट लिख देंगे रिजल्ट, प्रिंट करा लेंगे हम यहाँ पे रिजल्ट। मैं थोड़ा तेज़ चल रहा हूँ बिकॉज हमें थोड़ा जल्दी करना पड़ेगा। सो देन यहाँ पे हम करंट करवाते हैं। ये देखिए, डायरेक्ट इसने आंसर दे दिया, बिकॉज क्योंकि यहाँ पे हमने लिस्ट पहले इनपुट करा रखी थी। अब इस लिस्ट के अंदर आप खुद देख सकते हैं सेकंड हाईएस्ट वैल्यू कैसे प्रिंट करेंगे। आपने यहाँ लिया मैक्स, मैक्स निकला 5। जब मैक्स 5 निकल गया, आपने लूप चलाई, आपने देखा कि भाई देखो मैक्स यहाँ से निकालना है आपको। जो भी मैक्स निकला वो अगर ए के अंदर है तो उसे रिमूव करा दो उठा के, ए डॉट रिमूव कर दिया। अब जब वो रिमूव हो गया 5, तो उसके बाद अगर आप मैक्स निकालोगे तो 4 ही तो निकलेगा भाई, ऑब्वियस सी बात है। तो ये है इसका साधारण सा फॉर्मूला। अब इसके अंदर अगर मैं थोड़ा सा लिस्ट के अंदर चेंजेस कर दूँ, मैं यहाँ पे अगर 5 को हटा दूँ, मैं यहाँ पे 6 कर दूँ, यहाँ पे मैं 4 रहने दूँ, मैं अगर यहाँ पे 5 कर दूँ 3 की जगह पे। अब देन मैं आपको दिखाता हूँ क्या होगा। इसका आउटपुट आ गया 5, क्यों? 6 सबसे हाईएस्ट था और 5 उसके बाद सेकंड हाईएस्ट था। अब देन एक और क्वेश्चन हमें करना है, रिमूव डुप्लीकेट फ्रॉम अ लिस्ट। अब रिमूव डुप्लीकेट्स ऑफ अ लिस्ट है, मैं आपको दिखाता हूँ जस्ट अ सेक गाइस। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एक्चुअली थोड़ा टाइम लेके पूरा कोड ही लिख दिया, सो ताकि मेरे को आपको सब समझाने में बहुत आसानी हो। अब यहाँ पे देखिए ए इनपुट करके एक लिस्ट यहाँ पे इनपुट करा लेंगे, देन उस लिस्ट को प्रिंट करा देंगे, जिससे आपको ये पता लग सके कि ओरिजिनल क्या थी और जो आपने रिमूव कराने के बाद डुप्लीकेट्स बनाई वो क्या थी। अब यहाँ पे रिजल्ट ले लेंगे। अब रिजल्ट लेना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि आपको पता था कि हमने बहुत सारे पहले भी क्वेश्चन करे हैं जो आपको अपडेट करानी होती थी लिस्ट को। जब आप किसी भी चीज़ को आप अपडेट करना, लिस्ट की नहीं, किसी भी चीज़ को अगर आपको अपडेट करना होता था तो हमने जैसे करा था कि हम एक खाली एम्प्टी चीज़ ले लिया करते थे, चाहे तो वो ज़ीरो ले लेते थे हम सम कराने के लिए कभी-कभार, वो सब था। सो देन उसके लिए यहाँ पे रिज़ल्ट मैंने ले लिया, रिज़ल्ट मान लिया, इसको आप कुछ भी मान सकते हैं। फिर हमने चलाई यहाँ पे लूप फॉर आई ने, फॉर आई इट ए जो है यहाँ पे ये क्या काम कर रहा है कि ये जो है लिस्ट के सारे एलिमेंट्स पे जाएगा, आइटरेट करेगा और ये देखेगा कि अगर आई जो है वो रिज़ल्ट के अंदर है कि नहीं। अब भाई आई अगर रिज़ल्ट के अंदर देखा कि ये सब एलिमेंट जो हैं, ये हैं, ये एक बार आ गए, दूसरी बार नहीं आने चाहिए। कैसे? जैसे अगर मैं यहाँ पे आपको नीचे लिख के दिखा देता हूँ, मैंने यहाँ पे एक लिस्ट ले ली, सपोज़ आप मान लीजिए ये ले ली मैंने। अब यहाँ पे मैंने एक 6 को मैंने 1, 2, 3, 4, 5, 6 बार करा दिया। अब जब ये लिस्ट चलेगी तो यहाँ पे देखेगी कि भाई 1 है, भाई नहीं है, डाल दो 1 में। अपेंड क्या करना है? अपेंड आपको पता है अपेंड मतलब क्या करना होता है? डालना होता है। अपेंड मतलब क्या होता है? लिस्ट के अंदर आप वैल्यू इनपुट कराते ले जाते हो। और अपेंड जो होता है लास्ट में होता है, लेकिन यहाँ खाली लिस्ट है, तो जो चीज़ लास्ट में होगी वो फर्स्ट हो जाएगी और जो फर्स्ट होगी वो लास्ट आ जाएगी। सो देन यहाँ पे आपने क्या करा, देखा भाई 1 पे चली, 1 पे आया पहले तो लूप। भाई 1 है रिजल्ट के अंदर, नहीं है, ठीक है डाल दो। 2 है रिजल्ट के अंदर, ठीक है नहीं है डाल दो। 3 है, नहीं है डाल दो। 4 नहीं है डाल दो। 5 नहीं है डाल दो। 6 पे जब आया डाल दिया, ठीक है डाल दिया। लेकिन जो बाकी जो बचे, बाकियों को नहीं डालेगा, क्यों? क्योंकि वो डुप्लीकेट्स हैं। ये जो यहाँ पे लूप चाहिए बस इसका यही काम है,
यहाँ पे जो है स्ट्रिंग की तरह एक्ट कर रहे हैं ये जो आपका लिस्ट में है, अगर आप इसे ये जो प्लस एसटीआर करके लिख रखा है ना, इसकी भी एक बहुत बड़ी वजह है। क्यों? क्योंकि इन सभी जो एलिमेंट हम लेंगे यहाँ पे, जो भी हम इनपुट कराएंगे लिस्ट, इसके अंदर इन्हें हम स्ट्रिंग की तरह बिहेव कराएंगे, तभी यहाँ पे लूप चल पाएगी और यहाँ पे तभी आइट्रेशन हो पाएगा। जब हम इन्हें स्ट्रिंग की फॉर्म में कर देंगे इस लिस्ट को, देन जो इसके अंदर डुप्लीकेट एलिमेंट होंगे वो अपने आप अपेंड होंगे ही नहीं। यहाँ पे देखिएगा कि फॉर आई इन रेंज चली, ए के अंदर आया, आपने देखा सारे एलिमेंट पे लूप चल गई, आइट्रेट हो गया। फिर आई नॉट इन रिजल्ट, इफ आई नॉट इन रिजल्ट, अगर आई है ही नहीं, अब अगर आई पहले ही होगा, अब आई जो यहाँ पे छः चार बार है, एक बार तो डल जाएगा, बाकी दो तीन बार नहीं डलेगा। सो इसलिए अब मैं आपको यहाँ पे करके दिखाता हूँ, और आप यहाँ पे देखिए फिर प्रिंट करा देंगे स्ट्रिंग रिजल्ट। अब स्ट्रिंग रिजल्ट ही आप इसलिए प्रिंट कराएंगे बिकॉज यहाँ पे इंटीजर और ये स्ट्रिंग के अंदर ये आइट्रेशन जो होती है, उसके अंदर थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटीज होती है, तो इसलिए हम यहाँ पे स्ट्रिंग के फॉर्म में से यहाँ पे वो करवाएंगे। आप अब मैंने यहाँ पे लिस्ट करके दिखाता हूँ आपको। अब देन यहाँ पे ये देखिए आप, ओरिजिनल लिस्ट जो है 1 2 3 4 4 4, तीन बार 4, दो बार 5, फिर 7 और 6 हो गई, ठीक है। लिस्ट आफ्टर रिमूविंग द डुप्लीकेट, अब जब इसमें रिमूव कर दें डुप्लीकेट्स, ठीक है। अब देखिए ये जो मैंने कोने में जो ये स्क्वायर ब्रैकेट्स लगाए हैं, ये भी इन्होंने काउंट कर लिए हैं, बट इसको मैं आपको हटा के दिखा दूंगा। लेकिन आप देखिए बेसिकली जो हमारा काम है वो सही चल रहा है। कैसे? 1 2 3 4 5 7 6 ये आ गए। अब समझने के लिए दोबारा मैं आपको रंग दिखा देता हूँ। यहाँ पे आपने क्या लिखा? 1 2 3 4 5 6 6 6 6 7 7। देन देखिए अब क्या हुआ, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे चार पांच बार आ गया और सात यहाँ पे दो बार आ गया। तो यहाँ पे देखिए लिस्ट कौन सी आई? 1 2 3 4 5 6 7। ये देखिए ये है कोड। मैंने एक्चुअली टाइम थोड़ा कम कंज्यूम हुआ, उसके लिए मैंने आपको समझा भी दिया और लिखवा भी दिया, बिकॉज वीडियोज जो है कभी कभार बहुत ज़्यादा वक्त के जाते हैं, दो तीन क्वेश्चंस के अंदर ही। सो उनको अवॉइड करने के लिए करा गया है। और कभी कभार बाइनरी सर्च जैसे कंसेप्ट समझ उसको प्लीज़ जाके देखिएगा, तो रिवाइंड कीजिएगा, स्लो स्पीड में करके देखिएगा, 2x स्पीड में मत भगाइएगा। चैनल पे नहीं है सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अदनान को बचा अदनान हैक ऑन, कमेंट करिएगा कोई भी आपको चेंजेस चाहिए या कुछ गड़बड़ी आ सकती है, तो प्लीज़ हमें थोड़ा इन्फॉर्म कर दें, बिकॉज आप एक बार पब्लिश कर देते हैं वीडियोस, देन उसके बाद उसे बहुत लोग देख लें, थोड़ी बेइज्जती सी हो जाती है। इसलिए प्लीज़ उसको इन्फॉर्म कर दीजिए। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय।